जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। पर 6n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 का पावर n है, जबकि होना चाहिए था 2 गुना 5 का पावर n, लेकिन यहाँ पर 5 के जगह पर 3 है, इसीलिए 6n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 13 गुणा 11, 7 और 1 को गुणा करेंगे तो 77 प्राप्त होगा। 77 प्लस 1 बराबर 13 गुना 77 और 1 78, 13 गुना 78। सिंस दी गई संख्या का 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य है। जिस संख्या का भी 1 के अलावा कोई अन्य 2 गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य होती है। इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो इसमें भी 5 5 कॉमन है, तो सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इधर प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 होगा। फिर बराबर 5 गुणा 7 6 42 और 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42 ही प्राप्त होगा। और इधर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 बराबर 5 गुणा 42 और 24 को अगर गुणा करेंगे तो 1008 प्राप्त होगा प्लस 1
बराबर 5 गुणा 1008 और +1 बराबर हो जाएगा 1009। तो इस प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस संख्या का एक के अलावा भी अन्य दो गुणनखंड यहाँ पर है, 5 और 1009, इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या होगी। दी गई संख्या का एक के अलावा भी दो अन्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। अब 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुणा 3 बराबर 2 गुना 3 स्क्वायर। इसी प्रकार 12 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 स्क्वायर गुणा 3। 18 और 12 का एलसीएम बराबर जो हाईएस्ट पावर में गुणनखंड है उसका गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर बराबर 4 गुना 9 बराबर 36। 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।